कितना ख्याल रखते हैं अंतर्यामी गुरुदेव। पूज्य बापू जी के प्रेरक जीवन प्रसंग। एक साधिका बहन ने अपने जीवन में घटित एक प्रेरणादायी प्रसंग बताया। लगभग सन 1980 की बात है। पूज्य बापू जी गंगा किनारे एकांतवास हेतु अहमदाबाद से हरिद्वार जाने वाले थे। उससे एक दिन पहले पूज्य श्री ने मुझसे कहा, बेटी अपनी माँ की अच्छी तरह से सेवा करना। मुझे आश्चर्य हुआ कि बापूजी ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा, बापूजी मैं तो अच्छे से सेवा करती हूँ, उनको जो चाहिए वह समय से देती हूँ। फिर बापू बोले, फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छे से सेवा करना। मैंने कहा, जी। दूसरे दिन सुबह पूज्य श्री हरिद्वार चले गए। लगभग 10 दिन बाद की बात है। एक दिन मैं सुबह 4 बजे जप कर रही थी तो बार बार मेरे हाथ से माला गिर जाती थी। मुझे आभास हुआ कि आज कुछ घटना घटने वाली है। माँ सो रही थी, जाकर देखा तो पेट फूला था। माँ बोली, मेरा दम घुट रहा है, पेट में तकलीफ हो रही है। डॉक्टर को बुलाया, ऑक्सीजन लगाई, दवाई दी, पर 8-9 दिन बाद मेरी माँ चल बसी। तब मुझे बापूजी के हरिद्वार जाने से पहले कहे हुए वचनों का रहस्य समझ में आया। मैं माँ के देहावसान के कारण बहुत शोकाग्नि होकर रोती रही। जब मैं माँ के शव पर डालने के लिए चादर लेने अपने कमरे में गई तो मुझे आवाज़ सुनाई दी, तो किस लिए रो रही है? माँ के लिए रो रही है कि माँ की दी हुई सुख सुविधाओं के लिए रो रही है? मैं आवाज़ पहचान गई कि यह विवेक वैराग प्रदवानी तो मेरे पूज्य गुरुदेव की है और पूज्य श्री के श्री चित्र से आ रही है। बाद में मैंने बापूजी के श्री चित्र की ओर देखा तो मुझे ऐसा लगा तस्वीर नहीं, साक्षात बापूजी बात कर रहे हैं। कुछ देर के लिए मैं शांत हो गई और विचार करने लगी कि बात तो सही है। मैं अपनी माँ से मिलने वाली सुख सुविधाओं के लिए रो रही हूँ। मेरी माँ नहीं रही, अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? इस प्रकार सोच कर रो रही हूँ। मेरा शोक थोड़ा शांत हुआ। उसी दिन की बात है। उधर हरिद्वार में पूज्य श्री बिरला घाट पर बैठे थे। पूज्य श्री ने वहाँ बैठे भक्तों से मेरे बारे में पूछा तो एक महिला ने खड़े होकर कहा, जी बापूजी मैं उसे जानती हूँ, मैंने उसका घर भी देखा है। पूज्य श्री ने उन बहन को सत्संग की एक पुस्तक दी और कहा, वो बहुत रो रही है, तुम जाओ और यह पुस्तक उसे दो। बापूजी ने यह भी समझाने के लिए कहा कि किसी की मौत आ जाए तो शोक न मनाकर उसकी सद्गति के लिए मन ही मन उसे कहना चाहिए कि हे चैतन्य स्वरूप आत्मा, शरीर को त्यागने के बाद भी आपका अस्तित्व है। मरण धर्मा शरीर में होते हुए भी आप अमर थे। शरीर के मरने पर भी आप नहीं मरे। देह नश्वर है, आप शाश्वत हो। अब पार्थिव शरीर की प्रीति से मुक्त होकर अपने अपार्थिव आत्मा को जानने का प्रयत्न करो। वह महिला मेरे घर आई, सारी बात बताई और कहा, यह पुस्तक बापूजी ने आपको देने के लिए कहा था, साथ में ऐसा चिंतन करने के लिए भी कहा है। मैं तो आश्चर्य के सागर में डूब गई कि बापूजी को उसी दिन कैसे पता चला कि मेरी माँ का शरीर शांत हो गया है। उस समय मोबाइल आदि नहीं थे, फोन की सुविधा भी सुलभ नहीं थी। चिट्ठियाँ लिखते थे लोग और बापूजी तक मैंने या किसी ने कोई खबर भी नहीं भेजी थी। भाव और प्रेम के कारण मेरी आंखों से प्रेम आंसू बहने लगे। हृदय भर आया कि बाहर से इतने दूर होते हुए भी कितने पास है, कितने अंतर्यामी है मेरे गुरुदेव। हम भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं गुरुवर।